हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प्ट से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राज्य ललित कला अकादमी है। तो यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा टॉपिक है, बहुत सारी एकेडमी है। राष्ट्रीय कला परिषद नई दिल्ली है, यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी है, साहित्य अकादमी है और यहाँ पर जो प्रमुख है यहाँ पर सांस्कृतिक केंद्र, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है ललित कला अकादमी। तो अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने नहीं वॉच किया है तो उसको जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्टकट में लिखा दिया, आपको फुल डिटेल्स में लिखवा दिया है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक एक वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी भी एकेडमी है या फिर आर्ट गैलरी है वो सब कंप्लीट कराई है, तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज का हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है? राज्य कला अकादमी। तो यहाँ पे राज्य ललित कला अकादमी के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर जो इसकी डेट है, जो इसका स्थापना का समय है, तो आप लोग जानते हैं इसकी स्थापना का जो समय हो जाएगा वो 18 फरवरी 1962 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है इसका जो वो स्थापना है, स्थापना देखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये कौन से स्थान पर है। तो सभी लोग जानते हैं कि जो राज्य ललित कला अकादमी है वो लखनऊ है। तो लखनऊ में कहाँ पर है? तो यहाँ पर है यहाँ पर लाल बहादुरी भवन। ये बहादुरी भवन है, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं। यहाँ पे लाल बहादुरी, ठीक है, तो बहादुरी है भवन। यहाँ पे 12 और दरी, ठीक है, 12 दरी है, ठीक है, बहादुरी है। ये लाल बहादुरी भवन है, ये कैसर बाग में है। ठीक है, और कहाँ पर है? ये लखनऊ में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसको। तो बस ये है, ज्यादा इतना नहीं पूछेगा कि कौन से भवन में है, तो आप लोग जानते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं, यहाँ पे लाल बहादुरी भवन है जो केसर बाग लखनऊ में। तीसरा पॉइंट आपको याद करना है कि जो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो यहाँ पे डॉक्टर संपूर्णानंद। मैंने सोचा कि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री लिख दूं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री लिखना सही नहीं रहेगा, क्योंकि तत्कालीन है कि मतलब उस टाइम में जब ये प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर बने थे, उस टाइम में ये क्या थे? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये चीज याद हो गया। अब हम देखो साथ साथ देखो पढ़ते भी जाइए और याद भी करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे वर्तमान अध्यक्ष। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है, देखो ये तो आप भी जानते हैं, इस टाइप से तो बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जरूर याद करिएगा कि राज्य ललित कला अकादमी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे सीताराम कश्यप हो जाएंगे, जो 2020 में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, किस में हुए हैं? 2020 में, यानी कि 2020 में जो सीताराम कश्यप हैं वो वर्तमान के अध्यक्ष हैं। तो इनको याद रखिएगा कि राज्य ललित कला अकादमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करिएगा। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं। ये तो चीज आपको एक बार रिवीजन करवा दूं कि ताकि आपको देखो याद हो जाए। देखो मैं तो चाहती हूँ कि मेरी क्लास के साथ साथ देखो याद करने के लिए कोई सा भी अलग टाइम नहीं निकालना पड़ता है। मैं तो चाहती हूँ कि आप बिल्कुल जैसे वीडियो वॉच करें तो बस ये खुद ऑब्जर्व करें कि हाँ हमको याद हुआ है। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा टफ काम यही होता है, लर्न करना। तो लर्न करना, वही चीज लर्न करने का सबसे आसान तरीका है कि जब हम कोई चीज बार बार देखते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी चीज मान लो, अभी सबसे ज्यादा तो लर्न करने का यही चीज सबसे अच्छा तरीका है कि आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आप में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सीरियसली बिल्कुल भी लर्न नहीं कर सकते हैं। आपको किसी में मन ही नहीं लग रहा है तो कैसे आप लर्न कर पाएंगे? लर्न ही नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। आपको सबसे पहली चीज तो यही काम करना है कि आपको मन लगाना है, तो मन लगाइए। ठीक है, तो चलिए, तो हम पहले बार में बात करते हैं राज्य ललित कला अकादमी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर जो इसका स्थापना का जो समय है वो कितना हो जाएगा? 18 फरवरी 1962। ठीक है, ये चीज याद रखना। स्थान है इसका लाल बहादुरी भवन है, जो कहां पर है? केसर बाग लखनऊ में है। प्रथम अध्यक्ष है जो डॉक्टर संपूर्णानंद है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यहाँ पे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जो सीताराम कश्यप है, और इनको 2020 में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आप पॉइंट है वो उसको याद करिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं। बाकी वही चीज है, यहाँ पर जो राज्य ललित कला अकादमी में बिल्कुल वही चीज इसका उद्देश्य है कि जो मतलब जो चित्रकला होती है, मूर्ति कला होती है, तो यहाँ पर बहुत सारी होती है। जो सर्वोच्च कार्य करता है, जो सबसे विशिष्ट कार्य करता है, उन्हीं के लिए यहाँ पर उनको मतलब यहाँ पर इनका कार्य
किया जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा यहाँ पे जैसे कि फेलोशिप भी होती है, तो फेलोशिप भी मिलती है। तो यही चीज बिल्कुल जैसे कि आपने ललित कला अकादमी के बारे में पढ़ा था, वैसे ही राज्य ललित कला अकादमी होती है। बस ये है कि ये कहाँ पर है, यूपी का है। ठीक है, ये कहाँ है, यूपी का है बस। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी आपको मैंने बता दिया है। अब हम सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं। यहाँ पर जो कौन सा है, राष्ट्रीय कला परिषद है नई दिल्ली। जो राष्ट्रीय कला परिषद है यहाँ पे नई दिल्ली है, इसकी स्थापना का जो समय है वो 1983 है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है जो पुरातात्विक मानव विज्ञान। ठीक है, कौन कौन से इसका जो उद्देश्य है, पुरातात्विक मानव विज्ञान से संबंधित गतिविधियों का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी होती हैं, यानी कि जो कार्य किया जाता है, एक्टिविटी जो भी होती हैं, जो मतलब पुरातात्विक मानव विज्ञान, ठीक है, उनसे संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करना होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे राष्ट्रीय कला परिषद नई दिल्ली याद रखिएगा, स्थापना है 1983, जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय कह रही हूँ, पुरातात्विक मानव विज्ञान से संबंधित गतिविधियों में उनको मतलब कार्यान्वित करना, मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब जो एक्टिविटी होती हैं यहाँ पर उससे संबंधित यहाँ पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये चीज हो गया है आपका कौन सा, राष्ट्रीय कला परिषद, जो कहाँ है, नई दिल्ली। याद रखिए ना, देखो ये चीज बस आप 2 पॉइंट जरूर याद करना है। एक ये राष्ट्रीय कला परिषद है, इसका स्थापना का टाइम क्या है, उद्देश्य इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, उतने ज्यादा क्या उद्देश्य पूछेगा ही नहीं। बाई चांस कभी नेट के एग्जाम में पूछ सकता है कि हाँ कि इसका क्या उद्देश्य है, क्योंकि डिफरेंस पूछ सकता है कि राज्य ललित कला अकादमी यहाँ पे 4 ऑप्शन रख दिए और 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन डाल दिया कि क्योंकि अभी तक आपने देखा कि मानव विज्ञान से संबंधित गतिविधियों को क्रियान्वित करना है, तो यहाँ पर आपने अलग ही देखा, अभी तक देखा था कि यहाँ पर चित्रकला हो गए, मूर्ति कला हो गए, तो इनको यहाँ पर जो मतलब विशेष कार्य किया जाता है इनके लिए, ठीक है, उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया। चलो ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है, संगीत नाटक अकादमी। तो यहाँ पर देखो आप भी जानते हैं, एक तो आपको मैं बता दूं, एक म्यूजिक से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा, तो आप म्यूजिक के बारे में भी पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा आर्ट ही है तो सिर्फ आर्ट में ही पढ़ रहे हैं, आप म्यूजिक का भी 1 नंबर का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि बांसुरी वादक कौन है, तबला वादक कौन है, आपका ये पूछ लिया जाता है कि मतलब जो क्या कहते हैं, कौन से जो मतलब जितने भी वादक होते हैं, हो सकता है कि आपके नृत्य के बारे में पूछ ले, मतलब जो संगीत से रिलेटेड है, यानी कि जो आपका म्यूजिक से है, तो कि म्यूजिक से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपका आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है। ठीक है, तो जो आपका आर्ट एंड कल्चर में है, तो आर्ट एंड कल्चर भी आप उसको पढ़िएगा, जो म्यूजिक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब हम बात करते हैं, संगीत नाटक अकादमी है, तो इसके बारे में देखते हैं। जो इसका स्थापना का समय है वो कितना है, 1953, यहाँ पे नई दिल्ली। ठीक है, संस्थापक कौन है इसके, हबीब तनवीर है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य भी बता देते हैं। जो संगीत नाटक अकादमी है, इसका उद्देश्य है यहाँ पर कि यह अकादमी विभिन्न संगीत कलाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ, मतलब ये संगीत जो कलाएं होती हैं उनको बढ़ावा देने के साथ साथ यहाँ पर संगीत पर लिखी गई जो उच्च कोटि की पुस्तकों के प्रकाशन हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उद्देश्य इसलिए लिखवा दिया क्योंकि यहाँ पर मैं क्लास करूंगी, आपको बोलूंगी, तो आप लिखेंगे तो लिखता तो मुझे नहीं लगता है, सिर्फ आप समझते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक देखा कि आपने जो संगीत कला अकादमी है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि संगीत कला अकादमी में जो संगीत के साथ साथ, मतलब जो संगीत का क्षेत्र है उसके साथ साथ यहाँ पर जो उच्च कोटि की विशेष पुस्तकें होती हैं उनको यहाँ पर क्या मतलब प्रकाशित भी किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो चीज हो गया। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कथक केंद्र है वो कहाँ है, नई दिल्ली है। इसको भी याद कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। बाकी स्थापना संस्थापक जरूर याद करिएगा कि संगीत नाटक का जो अकादमी का जो स्थापना है, मतलब संगीत नाटक अकादमी का जो स्थापना है वो 1953 नई दिल्ली हो जाएगा। इसका संस्थापक है वो हबीब तनवीर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया था कि इसका उद्देश्य है कि मतलब संगीत के साथ साथ, मतलब संगीत के क्षेत्र में तो है ही, लेकिन संगीत के क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर संगीत से जो संगीत पर लिखी हुई पुस्तकें होती हैं, जो उच्च कोटि की होती हैं, सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उनको यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हो गया। चलिए तो ये चीज बात करते हैं यहाँ पे साहित्य अकादमी। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, साहित्य अकादमी के बारे में पढ़ेंगे। तो 1954 कहाँ है, नई दिल्ली।
ठीक है, तो ये तो चीज हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इस अकादमी के द्वारा द्विमासिक, देखो कभी कभी एग्जाम में क्या पूछेगा कि कभी कभी पत्रिका लिख देगा, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी कोई सी 3 ऑप्शन आपकी त्रैमासिक हो सकता है कि वार्षिक भी पत्रिका हो। तो यहाँ पर ऑप्शन में बता देते हैं कि जो द्विमासिक पत्रिका है वो इंडियन लिटरेचर है। तो मतलब आप ये समझिए कि ये जो पत्रिका आती है द्विमासिक, वो कौन सी हो जाएगी, इंडियन लिटरेचर द्विमासिक, ठीक है। यानी कि द्विमासिक का मतलब क्या है, यहाँ पर समझ रहे हैं कि मतलब महीने में 2 बार, ठीक है, ये द्विमासिक है। त्रैमासिक का मतलब क्या है, ये 3 महीने में आती है, ये वाली जो त्रैमासिक 3। समकालीन भारतीय साहित्य, जो इसका नाम है त्रैमासिक पत्रिका का नाम है वो कौन सा है, भारतीय साहित्य, ठीक है। ये जो संस्कृत में है वो कौन सी है, संस्कृत प्रतिभा का प्रकाशन किया जाता है। यानी कि जो साहित्य अकादमी है इसमें किसका मतलब पब्लिश होती है, ये कह सकते हैं प्रकाशन किया जाता है किसका, इस अकादमी के द्वारा द्विमासिक जो अंग्रेजी पत्रिका है, ठीक है, इंडियन लिटरेचर, मतलब हर 2 महीने बाद आपकी आती है ये वाली द्विमासिक पत्रिका, और ये 3 महीने बाद, ठीक है। तो ये 3 महीने में आएगी, और ये त्रैमासिक, ये द्विमासिक है जो महीने में मतलब 2 बार आती है, महीने में मतलब महीने के मतलब 2 बार मतलब हर 2 महीने बाद, ये कह सकते हैं, ठीक है। मैं 2 महीने में एक बोल रही हूँ, ठीक है। तो द्विमासिक है, हर 2 महीने बाद आएगी, और ये त्रैमासिक हर 3 महीने बाद। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर संस्कृत प्रतिभा का प्रकाशन किया जाता है, ये तो सब हो ही गया है। अब लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। देखो मेरी इतनी बड़ी क्लास होती भी नहीं है, चाहे तो आप 15-20 मिनट 25 मिनट का टाइम आराम से दे सकते हैं। रात में तो थोड़ी लंबी हो जाती है क्लास, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट तो कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी तैयारी कैसी होगी, है ना। तो मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज, आपका बिल्कुल चैप्टर वाइज तैयारी करा रही हूँ, तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल सभी ज्वाइन हुआ करें, ठीक है। तो ज्वाइन होंगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, साथ साथ में थ्योरी भी बताती जाती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। जो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, यानी फिर नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि लास्ट में जाके मैंने पूरे में नहीं लिखा है, शॉर्टकट में लिख रखा है कि ताकि आप समझ सके कि NZCC, ठीक है। तो NZCC की मतलब नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, तो ये कहाँ है, पटियाला, पंजाब, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट देखते हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र क्या है, यहाँ पे NCZCC, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया आपका नॉर्थ सेंट्रल जोन, और ये कल्चरल सेंटर, ठीक है। ये कल्चरल हो जाएगा, और ये सेंटर, सॉरी ये सेंट्रल हो जाएगा, और ये सेंटर, और ये कल्चरल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल जोन सेंटर, सॉरी कल्चर सेंटर। चलिए, तो इतना तो याद हो ही गया होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, यहाँ पे इलाहाबाद यूपी, और दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा आपका, SZCC, ठीक है। तो यहाँ पे SZCC है मतलब साउथ जोन कल्चरल सेंटर, ये कहाँ है, तंजौर, तमिलनाडु। बाकी अब तो समझ ही गए होंगे कैसे क्या करना है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये आपका SCZCC जो नागपुर, महाराष्ट्र। पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कला भवन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। जो 6 पॉइंट है यहाँ पर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं उदयपुर, राजस्थान। 7 नंबर है यहाँ पे उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र, जो यहाँ पे NEZCC, यहाँ पर कहाँ पर है, दीमापुर, नागालैंड, ठीक है। तो ये चीज जो पॉइंट है इसको अच्छे से याद करिएगा। उत्तर क्षेत्र जो भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र हैं, देखो यहाँ पर कोई भी चीज आपको लर्न करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार, देखो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इतना कोई माइंडेड नहीं है कि एक बार पढ़ा उसको याद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सभी लोग जो याद भी करते हैं ना, कभी सोचते हैं कि आपको कैसे याद हो जाता है, कैसे, बहुत बार पढ़ना पड़ता है, बहुत बार लिख लिख के देखना पड़ता है, तब तो जाके याद हो पाता है, ठीक है। तो उसको सबसे ज्यादा यही तरीका है, बहुत ज्यादा सोचो कोई चीज नहीं लिखी है तो उसको तो याद ही नहीं होगा, एक बार पढ़ने से याद ही नहीं होगा। बस ये है कि आप थ्योरी कभी बुक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप बुक पढ़ते पढ़ते उसकी हिस्ट्री जरूर जान जाएंगे एक बार में,
ठीक है। तो यहाँ पर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है, तो जो पहला है, जो भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, यानी कि हम बोल सकते हैं नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर। ऐसे ही हम इसको भी बोल सकते हैं नॉर्थ सेंट्रल जोन यहाँ पे कल्चरल सेंटर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। बाकी तो मैंने आपको शॉर्टकट में लिख दिया है, बाकी नीचे के हैं तो आप समझ सकते हैं किस टाइप से आपको करना है। तो यहाँ पे पहला है उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कहाँ हो जाएगा, पटियाला पंजाब। दूसरा है यहाँ पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, ये आपका इलाहाबाद यूपी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा, यहाँ पे इलाहाबाद यूपी। तो यहाँ पे दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो तंजौर तमिलनाडु। यहाँ पे दक्षिणी मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ये नागपुर महाराष्ट्र। जो 5 नंबर है यहाँ पर, इसको भी जरूर याद करिएगा। 5 नंबर जो पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है ये कला भवन कोलकाता पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और जो 6 पॉइंट है यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इसको भी याद करिएगा, यहाँ पर ये उदयपुर राजस्थान है। तो यहाँ पर आपको मैं जो बता रही हूँ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर याद करिएगा। जो लास्ट पॉइंट है आपका 7, उत्तर पूर्व सांस्कृतिक केंद्र है, ये कहाँ पर है, दीमापुर नागालैंड। तो ये जो पॉइंट आपको बताए हैं तो उसको आप अच्छे से जरूर याद करिएगा। जितने भी आपको पॉइंट लिखवाए हैं वो सभी याद करिएगा। देखो कोई भी यहाँ पर आपके एग्जाम में अभी टाइम है, तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जल्दी से उसको तैयार कर लें। ठीक है, तो साथ साथ में मैं रिवीजन भी करवा रही हूँ, नाइट में मेरी प्रैक्टिस सेट भी होती है, तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाया करें। देखो आपका यहाँ पर आप देखो अभी तक प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत सारे, मुझे भी पता है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो आप तो स्वतंत्र हैं, भारत वैसे भी बहुत पहले ही आज़ाद हो चुका है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखो मिक्स वाले अभी करिए, ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ पे करा रही हूँ मैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज करा रही हूँ, एक एक चैप्टर आपका क्लियर करा दूंगी। आपको खुद आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ कि यहाँ से चैप्टर से ये क्वेश्चंस छूट गया है। तो सभी याद करिए, अच्छे से पढ़िए, और बाकी फिर मिलते हैं 10:30 पर। आपका देखो टॉपिक तो नहीं, आपको ये बता देती हूँ, देखो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में संडे शायद कराना शुरू करूँ, हो सकता है 1-2 घंटे की क्लास लेना शुरू करूँ कि यहाँ की, ताकि आपका देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, आपका प्रीवियस क्वेश्चन करने का ये तरीका नहीं कि आपने टिक लगा दिया हो गया, उसके बारे में पढ़िए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं संडे आपका जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसको पूरी फुल डिटेल्स में कराऊंगी, कि ताकि आपको चाहे 1-2 घंटे की क्लास हो जाए, लंबी खिंच जाए, एक सेट आपका एक बार में कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप 10:30 बजे, हो सकता है कि 9 बजे क्लास लगा दूं मैं, 8-9 बजे, तो आप उसको वॉच जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं 9 बजे, मे भी हो सकता है 9 बजे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं 9 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन।